बेवकूफ़ बना रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इस कानून के तहत अधिकार ही नहीं उसमें हस्तक्षेप करने का। कोर्ट जैसे उनकी लय मिला रहा है। केंद्र सरकार पीएम का इस्तीफा देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर अपने देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अत्यंत आवश्यक है। इस देश को संकट में डालने वाला मोदी है, देश बेचने वाला मोदी है। हम तो ये कानून निरस्त करवा के जाएंगे, स्टे को नहीं जाएंगे। इन बेवकूफों को यही नहीं मालूम कि सेना पे हमला किसने किया था। ये पूंजीपतियों की आखिरी सरकार होगी भारत में मोदी की। महात्मा गांधी का हत्यारा संघ ये कुछ भी कर सकता है देश में। हाँ, सेना के साथ भी, पुलिस वालों के साथ भी, नागरिकों के साथ भी संघ कभी भी कुछ कर सकता है। किसान आंदोलन को 48 दिन हो चुके हैं। 3 नए खेती किसान जो बिल है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जब से ही बिल संसद से पास हुआ, सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब ये नतीजा निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्टे लगा दिया है। यानी कि कानून अगले आदेश तक लागू नहीं हो सकते और जो गतिरोध है सरकार और किसान नेताओं के बीच में उसको हल करने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी के सामने दोनों पक्ष अपने प्रस्ताव रखेंगे और कमेटी एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हूं और इनसे पूछूंगी कि इनके हिसाब से क्या लग रहा है कि इनकी पहली जीत हुई है या सरकार वही घुमा फिरा के इनको वहीं लाकर खड़ा कर देगी। 15 जनवरी को बातचीत भी है। सर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को और जो कानून पर स्टे लगाया है कैसे देखते हैं आप? बेवकूफ़ बना रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इस कानून के तहत अधिकार ही नहीं उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। अब पता नहीं सरकार के कहने पे क्या ये रागमाला अलप रहे हैं। कोर्ट में इस बिल के खिलाफ जाने का अधिकार ही नहीं है, उस पर भी तो हम लड़ रहे हैं। तब इन्होंने कहा संशोधन कर देंगे। समझने की जरूरत है कैसे सुप्रीम कोर्ट गुमराह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट गुमराह कर रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। जब कोर्ट में जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट स्टे कैसे लगा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसानों के हित की बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आंदोलन में आने के लिए लोगों को नहीं रोकना चाहिए। आदित्यनाथ योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर जुल्म किया, आने से रोका और तमाम तरीके से किसानों के ऊपर बंदिश डाली, नोटिस भेजे। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट आदित्यनाथ योगी के लिए? कुछ बोला? नहीं बोला। बीजेपी के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून में या अध्यादेश में कोर्ट की कोई भूमिका ही नहीं है। जितने बनाए गए हैं आप चेक कर लो। तो ऐसे गुमराह कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज काम कर रहा है ना सरकार के लिए, इसका प्रमाण भी है। एक कुणाल कामरा ने पहले इस बात के संकेत दिए थे, बेवकूफ़ तो है नहीं वो। प्रशांत भूषण जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, उनने कोई झूठ तो बोला नहीं था। भाई जब बोबड़े साहब गाड़ी से घूम रहे हैं उस पर ट्वीट कर देना कोई अब वो तो है नहीं कि आलोचना कर दी। सत्य दिखाना अगर आलोचना है तो न्यायपालिका भी तो सत्य के साथ खड़ी है, तो क्या न्यायपालिका भी आलोचना है? समझने की ज़रूरत है कैसे भाजपाइयों के लिए काम कर रहे हैं बोबड़े साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश के तमाम मजिस्ट्रेटों को और तमाम वकीलों को अपनी इस न्यायपालिका को बचाने के लिए आज हमारे आंदोलन में आकर हमारे साथ मिलकर लड़ाई को लड़ना चाहिए। संविधान बचाने की ज़रूरत है, अपने अधिकार बचाने की ज़रूरत है। आज तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब ये मोदी की सरकार में किया जा रहा है। अंबानी अडानी को और बता देना चाहता हूँ एक बात आपके माध्यम से। कुबेर को एहसास हो गया था मैं अंबानी अडानी हूँ, कुबेर को, और हमारे महादेव को ही न्योता देने पहुँच गया तो गणेश जी ने उसे उसकी औकात बताई थी। ऐसा ही ये है आपका अंबानी अडानी, औकात भूल गया, किसानों के ऊपर हमला कर दिया। किसान है धरती माता का सहायक, अन्नदाता है, अन्नदाता के ऊपर हाथ डाला है। अब गणेश जी की तरह इनको इनकी औकात बताने का हमने काम किया है। 10 बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट से बाहर आ गया है। आगे आने वाले दिनों में देखना भी इनके कैसे हालत हो जाएंगे। सर, आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई पर? मैडम, मेरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में राय ये है कि इस वक्त जो ये आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो ये बोर्ड से हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, इनका जो कार्यकाल रहा है, इन्होंने कई कामों में केंद्र सरकार की
लय में लय मिलाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, अगर केंद्र सरकार कोई गलत कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, जब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के आदेश को रद्द कर सकता है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के आदेश को, सरकार के आदेश को रद्द कर सकता है। अधिकार तो उनके पास हैं, लेकिन वो उनका प्रयोग यूँ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, आजकल जो न्यायपालिका है वो विधायिका के दबाव में आ गई है और वो उनकी चापलूसी पे लगी हुई है। जैसे आपने देखा होगा पीछे जो वो थे, जो गगोई थे, जिन्होंने फैसला दिया था मस्जिद मंदिर के मामले में अयोध्या के में, उन्हें राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। न्यायपालिका को ये प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, जबकि न्यायपालिका, एक बात बताओ, जो चीफ जस्टिस रहा हो सुप्रीम कोर्ट का, उसको राज्यसभा मेंबर बनाने का क्या राइट था? लेकिन उनको लालच दिया जा रहा है, न्यायपालिका को लालच दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उन्हें चापलूसी कराई जा रही है। ये ना लोकतंत्र के हित, ना लोकतंत्र के हित में है, ना राष्ट्र के हित में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि ये काले कानून जो पूंजीवाद के द्योतक हैं, क्योंकि पूंजीवाद हमारे संविधान में कहीं भी पूंजीवाद के लिए स्थान नहीं है। आपका संविधान समाजवादी व्यवस्था के लिए बना है, तो ये सरकार ने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि पूंजीवाद की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपने पूंजीपतियों के दबाव में ये फैसले लिए हैं, क्यों ना ये कानून हम बिल्कुल रद्द कर रहे हैं और एमएसपी पे आप कानून बनाइए तो किसान चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे उनकी लय में लय मिला रहा है केंद्र सरकार की। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि मैंने कानून पढ़ लिया है, बिल्कुल सही है, आप लोग 1 साल मान लीजिए इस कानून को, क्या कहना चाहिए? ये गिड़गिड़ाना समझ में आ रहा है ना कि ये दबाव में उद्योगपतियों के नहीं गिड़गिड़ाता क्यों? और कानून सही होता तो हमारे बीच में आके बता देते, समझा देते। वहीं से टीवी से बैठ के काम की बात करते रहते हैं राजनाथ सिंह जी। जब गृह मंत्री थे तब हमारी सेना पे हमला कर दिया। अभी आई है थोड़े दिनों पहले रिपोर्ट पाकिस्तान के पार्लियामेंट से कि इमरान खान ने हमला करवाया था। इन बेवकूफ़ों को यही नहीं मालूम कि सेना पे हमला किसने किया था। अजीत डोभाल बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनता है, आया था शाहीन बाग का आंदोलन को चलने के लिए। ऐसे तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं देश को। पुलवामा पे हमला हुआ, इसने इस्तीफा दिया, अजीत डोभाल ने दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा। अभी हमारे एलओसी पे 22 जवान मारे गए, निहत्थे भेज दिए हैं। जब चाइना हमारे बॉर्डर में घुसा है, हमारे जवानों को निहत्थे क्यों भेजा जा रहा है? जब आपके घर में डाकू घुसे आएंगे तो क्या हाथ जोड़ोगे? हैं, इस प्रकार से तो शासन चला रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आई समझ में? और जब तक भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देगा, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, इस देश का कोई संकट नहीं टलेगा। इस देश को संकट में डालने वाला मोदी है, देश बेचने वाला मोदी है। अब इससे उम्मीद करते हो क्या तुम? जिसने 8.4 प्लस जीडीपी थी, जिसने -24 ला दी, अब इस गधे से क्या उम्मीद है? क्या जो दोबारा 8% ले जाएगा? है, क्योंकि गधे से शिक्षा लेता है ना भाई, खुद बोलता है ना, गधा भी एक शिक्षा लेने का पात्र है। तो मैं इसलिए गधा कह रहा हूँ। अच्छा, कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को जो ये किसान है ये वहाँ पर जाके बवाल करेंगे, बाधा डालेंगे प्रोग्राम में। कौन कह रहा है? इतना बेवकूफ़ आदमी कौन है जो भविष्य जानता है कि हम लोग हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं, मेरा देश है, हम अपने देश में जाके लोकतांत्रिक दिवस को, पर्व को मनाएंगे। आज तक हम बेचारे नहीं मना पाए, हम किसान अपने घर पे ही रहते हैं। स्कूल में कभी छोटे बच्चे थे, झंडा फहरा लेते थे। सौभाग्य हमें भी मिलना चाहिए। क्या VIP लोग ही उस क्या नाम है लाल किले के अंदर जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे? हमारा देश के किसान का जो इस देश का पालन आ रहा है, इसका इतना भी अधिकार नहीं कि 73 साल में एक बार हम लाल किले पे जाके झंडा फहरा सकें? कैसे गुमराह करते हैं ये संविधान विरोधी लोग। हम तो अपने ट्रैक्टर के साथ पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे पर्व मनता है, लेकिन ये दूसरी लैंग्वेज करके, जैसे आंदोलन को कुचलते नहीं है ना अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ, उन नीतियों का इस्तेमाल करके हमारे इस पर्व को कहीं ना कहीं खंडित करना चाहते हैं, आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। संघ का प्रमाण रहा है, वल्लभ भाई पटेल भी लिख के गए हैं कि ये संविधान विरोधी है, महात्मा गांधी का हत्यारा है संघ, ये कुछ भी कर सकता है देश में। हाँ, सेना के साथ भी, पुलिस वालों के साथ भी, नागरिकों के साथ भी संघ कभी भी कुछ कर सकता है। देखो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट करने वाली, मालेगांव में बम ब्लास्ट करने वाली अब बाहर है, क्या पता कल यहाँ बम ब्लास्ट करा दे। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आज सिस्टम के ऊपर हैं। सिस्टम को समझना पड़ेगा कि जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं आपके दुश्मन हैं। हरियाणा में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर का विरोध हुआ, फिर किसानों पर सैल्यूट है हरियाणा के माई के लालों को, जो ऐसे नेता हमने चुने, जिन्होंने हमारी जीविका छीनने का कार्य किया है, ऐसे नेता को उतरने नहीं दिया। हरियाणा की जनता को जितना सैल्यूट किया जाए कम है, कम है। किसी भी सांसद
और विधायक को हमें अपने गांव में नहीं घुसने देना है, क्योंकि इनने हमारे बच्चों को भुखमरी फैलाया है, इनने हमारे बच्चों को बेरोजगार बनाया है, इन्होंने हमारे उद्योग समाप्त किए हैं। आज देश की जनता को इनसे हिसाब लेना है। और अगर पीएम इस्तीफा नहीं देगा तो सांप की घोंटी कर दो तो क्या होता है, सांप बदला लेता है। अगर आप यहाँ से आज हम लौट जाएंगे और ये इस्तीफा नहीं देगा तो फिर साल भर बाद ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि देश को उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जैसे -24 हो गई है, जो 48 हो जाएगी। तो पीएम का इस्तीफा देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर अपने देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अत्यंत आवश्यक है। ये मंगोरी लाल के सपने वाला प्रधानमंत्री है, इससे देश चलने वाला नहीं है। और इसी की देन है जो 45 दिन से किसान यहाँ आंदोलन कर रहा है। अब मैं समझता हूँ इन अयोग्य लोगों को अपनी अयोग्यता सिद्ध करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता से कहना चाहिए हम शासन करने लायक नहीं हैं। क्योंकि वो राजनाथ सिंह जिसने देखो कल लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि थी, मैं उस पुण्यतिथि में शामिल हुआ था, यहीं पे कार्यक्रम था। और मैं इस बात को बड़े फख्र से कह रहा हूँ, एक रेल दुर्घटना हो गई थी जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ये इतने शर्मनाक गृह मंत्री रहे हैं। पुलवामा में हमारे 44 आदमी शहीद हुए जवान। उससे पहले पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, उड़ी में हमारे सैनिक मारे गए। इस बेशरम ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। और ये किसान मजदूर विरोधी हैं, जवान विरोधी हैं। एक तेज बहादुर यादव एक जवान है, बीएसएफ के खाने को उसने व्हाट्सएप किया था, इन्होंने उसको बर्खास्त किया। इन्होंने सिस्टम को तो बदला नहीं, इन्हें ये पता नहीं अब जवानों में भी क्रांति चल रही है वैचारिक। और वो दिन दूर नहीं जो सरकार के सिस्टम के बनाए हुए जो घटिया कानून हैं उनको निरस्त किया जाएगा। इस देश में किसान मजदूर और जवानों की सरकार बनेगी। और ये पूंजीपतियों की आखिरी सरकार होगी भारत में मोदी की। अब पूंजीवाद पे कुठाराघात होगा। मुकेश अंबानी, अडानी, इनकी सबकी संपत्ति राष्ट्र में मिलाई जाएगी, अधिग्रहण किया जाएगा। मुकेश अंबानी साइकिल पे घूमेगा जिसके पास 6,58,000 करोड़ की संपत्ति है। ये किसान मजदूरों के जवानों की संपत्ति है जो छीन के उसने बनाई है। अब वो दिन आएंगे पूंजीवाद की सारी संपत्ति छीनी जाएगी और ये आम आदमी की तरह जीवन जिएंगे, ये अय्याशी का जीवन नहीं जिएंगे। मुकेश अंबानी तो व्यापारी है, उनका क्या है? मुकेश अंबानी ने देश की सारी संपत्ति इन नेताओं ने पूंजीपतियों के हैंडओवर कर दिए सारे संसाधन। मैडम, हाईवे ये बनाएंगे, तेल ये निकालेंगे, सरकार क्या करेगी? लोग टोल टैक्स भी दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं। राजनाथ सिंह तो अयोग्य व्यक्ति है। वो मुख्यमंत्री रहा तब सफल नहीं रहा, गृह मंत्री रहा तब सफल नहीं रहा, रक्षा मंत्री है तब सफल नहीं रहा। चीन से हमारे सैनिक मरवा दिए, आज रोज चीन से बात कर रहे हैं। अरे चीन से तुम्हें डरने की जरूरत क्या है? ये कायर लोग हैं। 18 बार मोदी मिला शी जिनपिंग से 6 साल में, रिजल्ट क्या आया? हमारे 20 सैनिक मार दिए उन्होंने निहत्ते। अरे हम चीन के बराबर हैं। अब वो 62 वाला भारत नहीं है। लेकिन नेतृत्व तो 56 इंच का सीने वाला कर रहे हैं, फिर कमजोर कैसे है? 56 इंच का सीना होता तो पुलवामा में 44 जवान शहीद होते। नवाज शरीफ को जो वहाँ जाके मिल रहा था गले में, जब वाजपेयी मिला था जाके, उसका नतीजा कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों ने झेला है। विधवाएं बैठी हैं हमारे देश में, मेरे कई जानकार उसमें शहीद हुए हैं। और इन्होंने क्या किया? मोदी ने, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में मत बुलाना, कारगिल शहीदों की विधवाओं ने मेडल वापस कर देंगे। इसने राष्ट्र का अपमान किया, शहीदों की विधवाओं का अपमान किया और नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। उसके बाद क्या हुआ? उड़ी में हमला हुआ, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ और पुलवामा हमारा। अब क्यों दोस्ती करने नहीं जाता इमरान से? अब मुसाफा मिलाने क्यों नहीं जाता मोदी? ये कायर लोग सिद्ध हुए हैं, इस देश की जनता को बता रहा हूं मैं। लेकिन अब तो कानून पर स्टे लग गया है, अब तो कानून लागू नहीं। स्टे नहीं, हम इसे खारिज चाहेंगे। हम तो ये कानून निरस्त करवा के जाएंगे, स्टे को नहीं जाइए। इस कमेटी तो बहुत बार बनी, स्वामीनाथन आयोग की कमेटी बनी थी, क्या सरकार ने आज तक लागू की? तो ये किसान मेरे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उस पर बातचीत की। की मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए और जो 3 नए कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए, क्योंकि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं है तब तक घर भी वापसी नहीं है। कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।